नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों 13 अगस्त 2025 तारीख है, समय 9:21 22 हुआ है। कोई अभी ट्रेड मैंने लिया नहीं है, जस्ट मार्केट को सेटल होने दे रहा हूँ। थोड़ा सा सेटल हो जाए उसके बाद देखेंगे। निफ्टी ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है। देखिए, जब तक इस लेवल के ऊपर टिकता नहीं है तब तक खराब ही माना जाएगा। फिलहाल 500 के आसपास में एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं लेकिन छोटा सा एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है कि यहाँ पर आके हो सकता है 500 के आसपास आते हुए इस जगह पर वो आपको एक सपोर्ट दिखे। कल है इसका एक्सपायरी ना, 14 तारीख को जी, 14 अगस्त को इसका एक एक्सपायरी है वीकली वाला। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे और सेंसेक्स भी पॉजिटिव है, ये भी ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है लेकिन ठीक है। 24,550 का एक रिस्क लेता हूँ कॉल ऑप्शन, और यहाँ पे मैंने ले लिया है। आपको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ पोजीशन। 93 रुपया 45 पैसा पे लिया, 94 रुपया 25 पैसा हो गया, 60 का प्रॉफिट हो गया है, 15 का लॉस हो गया, 11 का प्रॉफिट, 26 का प्रॉफिट। तो ये एरिया एक सपोर्ट एरिया हो सकता है, नीचे आ जाए यहाँ 500 तक, डजंट मैटर, और फिर यहाँ से बाउंस हो जाए। एक छोटा सा सपोर्ट है यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1.25 करोड़ 1,17,00,000 पुट राइटर है। हालांकि कॉल राइटर भी कम नहीं है, 85,000 है, लेकिन मुझे लग रहा है एक शॉर्ट कवरिंग बनना चाहिए। 24,550 से लेके 500 वाला जो एरिया है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ये एरिया, ठीक है। अब ये चूंकि अभी नीचे आ रहा है तो कुछ मामला इस प्रकार से जम सकता है कि कल का रेजिस्टेंस के आसपास से खुला और ये इस गैप को ये फिल किया करेगा। इस गैप को हो सकता है यहाँ से फिल करे और देन यहाँ से ये बाउंस हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो मैं एक पोजीशन यहाँ पे ऐड करूंगा, अगर वहां पर आता है तो अभी लॉस हो गया होगा। देखिए 93 रुपये का लॉस हो गया, 232 का लॉस हो गया, ओहो 225 232 का लॉस हो गया। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। पीडी लाइट को थोड़ा सा कमजोरी फील होता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लग रहा है पीडी लाइट कमजोर ही है। 3086। MFSL भी एक स्टॉक है और MFSL कंटिन्यू पॉजिटिव मूवमेंट देने का कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल अभी देखकर बैंक निफ्टी, देखिए मैं वापस पॉजिटिव हो गया हूँ। हो जा देखिए, हो गया ना। क्यों हो गया? क्योंकि निफ्टी 24,560 के ऊपर वापस चला गया ना। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, ये भी ठीक है। इस जगह पे 55,200 की तरफ एक कॉल ऑप्शन देखा जाता है। 55,000 से 55,200 एक सपोर्ट एरिया है। तो चलिए इसको देखते हैं। बाय बैंक निफ्टी 55,200 करेंट भी ठीक है लेकिन थोड़ा सा गैप यहाँ अगर फील हो गया तो दिक्कत है। 590 टारगेट 410 और 770, 55,200। मेरा काम हो गया होगा एक्चुअली। मैं एक बार अपना पोजीशन देख लेता हूँ। 570 पर चल रहा है ये, इसने हाई लगाया था 574 का, तो मेरा पोजीशन हो गया 457। हो देखिए 457 से 262 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने 567 का 74 का हाई लगाया था इस कैंडल ने, ठीक है ना। इसके वजह से मुझे 400 का प्रॉफिट हो रहा था। मैं आप लोगों को कॉल देने के चक्कर में नहीं बुक कर पाया, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा वापस 573-60, ठीक। अब देखिए निगेटिव हो गया होगा तुरंत, देखिए 100 रुपया 200 रुपया का निगेटिव हो गया ना। तो ये क्रूशल जोन है। और मुझे लग रहा है गैप अप खुला है कहीं। चलिए NSE इंडिया पे देखते हैं। NSE इंडिया पे प्री ओपन मार्केट में 559.60 ये चल रहा है और मेरा 63-64 का प्रॉफिट है। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं ज़्यादा लालची, मुझे 400-500 रुपये 300 रुपये भी हो जाएंगे इस टर्मिनल पे तो काम करूँ, क्योंकि 3% चलता है ये मेरा टारगेट है ना। तो अभी गैप अप गैप डाउन वाला कौन सा ज़्यादा स्टॉक खराब है अच्छा है?
5% तो नायका ऊपर है, बहुत सुंदर। पेटीएम 2.5% से ज़्यादा ऊपर है, बीडीएल 2.5% है, अपोलो हॉस्पिटल है, आरबीएनएल डाउन है। तो मैक्सिमम नायका, पेटीएम ध्यान रखने योग्य स्टॉक है, पेटीएम और बीडीएल, ये सारे ऊपर हैं। HDFC लाइफ भी ठीक है, ऐसे देखिए ये रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन पेटीएम 5-6% ऊपर हो गया। ये तो सर्किट पर लगने वाला बात लग रहा है। पेटीएम से जब तक जैसे ही बाहरी निवेशक लोग निकले ना बाहर, ये हेड एंड शोल्डर से बना के बहुत ही अच्छा ऊपर गया। बीडीएल भी ठीक है। बाय बीडीएल 1544 और 1550। चलिए, यहाँ पे हमारा पुट कॉल ऑप्शन जो है यहीं पे टिका हुआ है, माइनस हो गया हुआ है 150 रुपये, 292, 363 हो गया वो। जद्दोजहद वाला मामला है। 1385। टाटा मोटर्स आज ठीक है, फिर से वापस इसी एरिया के ऊपर थोड़ा करेक्ट करे, इस एरिया के आसपास आवे वापस, देन एंट्री बनेगा, क्योंकि कल का यही हर्डल है। ऐसे मैंने 3 स्टार में दिया हुआ था उसमें 3 टॉपिक्स में। $24,550, देखिए ये आ गया है नीचे। चलिए इसका इंस्टा ऑप्शन देखते हैं, क्या ये शॉर्ट कवरिंग में है, लॉन्ग अनवाइंडिंग में है, आखिर क्या है ये। आप फायर्स का ट्रेडिंग टर्मिनल देख रहे हैं, इस पर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाता है। निफ्टी को देखते ना, निफ्टी इसमें है लॉन्ग बिल्डअप, ये लॉन्ग बिल्डअप है, ठीक है। निफ्टी JKLMN निफ्टी इसमें नहीं है, शॉर्ट निफ्टी नहीं है ना, शॉर्ट बिल्डअप में, शॉर्ट बिल्डअप में भी निफ्टी नहीं है। शॉर्ट कवरिंग में, शॉर्ट कवरिंग में निफ्टी है, तो शॉर्ट कवरिंग में निफ्टी है तो थोड़ा नीचे आके वापस बाउंस करने का कोशिश करेगा। थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। और अगर 24,500 ये एरिया तो बाइंग एरिया है, तो यहाँ के आसपास अगर आता है तो एक आध लॉट में और इंक्रीज कर लूँगा। हालांकि मेरा लॉस हो गया होगा 78 रुपये, लॉस कवर हो गया, यानी यहाँ से ये बाउंस कर रहा है, देखिए है ना, ये एरिया से ये बाउंस करने का कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तो वापस प्रॉफिट हो गया होगा, नहीं वापस वो नीचे आने का कोशिश कर रहा है, तो ये क्रूशियल जोन है, ये देखना पड़ेगा। बीडीएल गिर गया 1538 के ऊपर नहीं गया, तो कोई बात नहीं, पेटीएम चलता जा रहा है, लेकिन इसमें रिस्क बड़ा है। बजाज फाइनेंस, चलिए बजाज फाइनेंस को देखते, कल तो अच्छा खासा गिरावट आ गया इसमें, 156, 860 बाय बजाज फाइनेंस, 856 SL 850 टारगेट 865 और 868। देखिए मेरा ट्रेड लगा हुआ रहता है, उसके बावजूद मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ इधर को मैंने इस पर। और देखिए वापस निफ्टी 560 हो गया, तो मैं प्रॉफिट में आ गया होगा। आजा, देखिए आ गया ना। तो इस तरह से चीज़ें चल रही है, क्योंकि इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर वो है और
हालांकि इस जगह पे भी 24,600 पे भी देखते हैं 2 करोड़ कॉल राइटर बैठा है, तो 24,600 के आसपास से रिजेक्शन मिल सकता है, लेकिन हो सकता है एक बार 24,600 को क्लेम करे। ओपन भी 24,600 के पास से ही हुआ है ना, 24,599 इसका आज का हाई है। अगर एक एरिया इस एरिया को ब्रेक कर जाता है तो वो जो 2 करोड़ कॉल राइटर है वो ट्रैप हो जाएंगे और वो 650-700 तक लेके आ सकता है। संभावना इस बात का है। मेरा प्रॉफिट हो गया 100 रुपये 55-67। एक बार 400 प्लस हो गया था, लेकिन मैं इधर आप लोग को कॉल दे रहा था तो मैं बुक नहीं कर पाया। चलिए देखते हैं। और 650 BDL BDL के अलावा बजाज फाइनेंस निकालता है 856 के ऊपर, तभी जाना है। एस्ट्रल कल एस्ट्रल काफी गैप डाउन खुला था, हिंडाल्को भी गैप डाउन खुला था, और आज देखिए हिंडाल्को पॉजिटिव हो गया। कल हिंडाल्को हालांकि गैप डाउन खुल के रिकवर कर गया था, और आज तो रिकवर ही कर रहा है। बताइए, मतलब ऊपर ही ऊपर भाग रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है। ये भी सारे मेटल पॉजिटिव है, क्या बात है भाई, क्या बात है। 54, 56, 1056। देखिए ऊपर से अगर एक बार पटक के नीचे ले आता है तो थोड़ा सा रिजेक्शन मिल सकता है। ये इसी जगह पे घूम रहा है 24,500, 550, 560। ये एरिया है बाय एरिया। देखिए यहाँ से आया ना, ये वापस देखिए कल के रेजिस्टेंस से सपोर्ट ले रहा है। टाटा मोटर्स बढ़िया है। मेरा कुछ लॉस कम हुआ तो 135, 90 वापस आ जाऊंगा प्रॉफिट में। डोंट वेरी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आ जाऊंगा। क्यों अभी भी ये निफ्टी किधर भाग गया, गायब हो गया। चलिए रिफ्रेश करता हूँ। लॉन्ग अनबाइंडिंग में तो नहीं चला गया। हाँ देखिए अब निफ्टी जो है लॉन्ग बिल्डअप में आ गया। लॉन्ग बिल्डअप निफ्टी है ना, ये लॉन्ग बिल्डअप में, पहले शॉर्ट कवरिंग में था, अब वो लॉन्ग बिल्डअप में आ गया। अब लोग इसमें बाय साइड पोजीशन बनाने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये हर बार सही नहीं हो पाता है, कभी कभी मार्केट के दबाव में भी उल्टा हो जाता है, तुरंत पोजीशन शिफ्ट हो जाता है। तो उस वक्त थोड़ा सा अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना रहता है। देखिए वापस प्रॉफिट में आ गया इसके वजह से। लेकिन ये सिर्फ इसको देख के आप पोजीशन नहीं बना सकते कि वो लॉन्ग बिल्डअप में है तो बाय बना लिया, वो शॉर्ट बिल्डअप में है तो सेल बना लिया, शॉर्ट कवरिंग है तो बाय बना लिया, लॉन्ग अनवाइंडिंग है तो। आपको अपना भी चार्ट रीडिंग, चार्ट एनालिसिस आना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर वो हर बार ये नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट कंडीशन कभी भी ड्यूरिंग मार्केट आवर वो चेंज हो जाता है ना। तो ये चीजें भी देखना होता है। देखिए बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है 55,200 पर, 55,200 पे स्ट्रगल कर रहा है। बाउंस बैक एरिया 55,125 से 55,150, ये बिल्कुल वही एरिया पे चल रहा है। ये मैंने लिखा था कल। और R1 500, 55,500 यानी ऊपर का लेवल यहाँ पर है ना। तो उसी जगह से ये स्ट्रगल भी कर रहा है। तो देखते हैं कितना स्ट्रगल करता है, नहीं करता है। 557, 176, 183 यही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो भी आएगा वो काट पीट के हटा दूंगा, क्योंकि ये तो प्रॉफिट में आ गया होगा। 78, 90, 11 और 15 ये सब चीजें चलता रहता है, ये सब खेल है ना। यही तो है सह और मात है ना, चेक एंड मेट, चेकमेट। तो ये सब चीजें चलता रहता है। इस तरह की ये वापस बाउंस किया
तो जो लेवल जो प्राइस एनालिसिस किया है वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ मैं आपको बेच नहीं रहा हूँ कि ये खरीद लो मेरा, वो खरीद लो। मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे आपको बहुत साल के मेहनत जब आप करेंगे, कंटिन्यू मेहनत करेंगे ना, तब ये सब चीज़ें आती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का भी एनालिसिस फेल हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि न्यूज़ हावी हो जाता है। और अगर देखिए 453 450 हो गया ना, मैं बुक कर लेता हूँ, हमारा 300 रुपये वाला काम हो गया। तो ये जो कभी कभी ना मार्केट सिचुएशन है, ये पहले बुक कर लेता हूँ, 388 पे बुक हो गया। कभी कभी मार्केट सिचुएशन ऐसा होता है कि आपको चीज़ें बदलने पे मजबूर कर देता है और आपके भी दिमाग के ऊपर चलाता है, यानी हमारे दिमाग के ऊपर, मेरे दिमाग। क्योंकि न्यूज़ हम लोग के पास लेट से आता है, न्यूज़ पता नहीं चलता, न्यूज़ कुछ मार्केट में होगा, मैं तो चार्ट देख रहा हूँ, चार्ट के हिसाब से डिसीजन ले रहा हूँ, न्यूज़ कुछ आ गया अपोजिट। तो वो चीज़ें आपको ना वो भी आपको झेलना पड़ता है। ये यही तो बिजनेस है, यही तो व्यापार है ना। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो कर पाते हैं, आप चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं, तो आप बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कर पाते हैं तो फिर मेरा पोजीशन कटा कि नहीं कटा रे भाई? अरे नहीं कटा था, अब काट लेता हूँ साला, ये तो मैंने लगाया तो नहीं कटा, 600 हो गया, चलिए 641। तो अब तो बुक कर लेता हूँ, या 502 इसने हाई लगा 1057.80। चलिए अब खत्म हो गया, अब नहीं करना है, अब फाइनली कट गया। और ये 24,600 के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे भी 2.25 करोड़ कॉल राइटर। ये ट्रैप होना है पहले। अगर ये ट्रैप हो गया ना दोस्तों, अगर ये ट्रैप हो गया तो समझिए फिर गर्दा मचा देगा। फिर 24,650 से 24,700 तक जा सकता है। शॉर्ट कवरिंग तो है, अब ये धीरे धीरे लॉन्ग बिल्डअप में आ गया निफ्टी। मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आप देखें तो निफ्टी लॉन्ग बिल्डअप में आ गया है। ये देखिए निफ्टी लॉन्ग बिल्डअप में आ गया ना, ये लॉन्ग बिल्डअप। अब पहले शॉर्ट कवरिंग था, अब ये लॉन्ग बिल्डअप में चला गया। तो आप आराम से इसमें आप करें, आप चीज़ों को मेहनत से एनालाइज करें। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाइए, छोटे छोटे प्रॉफिट को रोज आप लेके जाइएगा, आपके पैसे बनेंगे। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनता है, पैसा बनता है, बस चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। अगर आप टुकड़ों में बांट के ट्रेड करते हैं ना, तो फिर ज़्यादा बेहतर होता है। आप पूरा मार्केट समेटने की कोशिश करिएगा तो आपको कभी नहीं मिलेगा। ये क्या बात है, आज मैं हिंडाल्को, कल जितना हिंडाल्को गिर के रिकवर किया, आज उसका बदला उठा रहा है। ये देखिए, कल गैप डाउन खोला, रिकवर किया और एकदम आज बदला वसूल कर लिया, है ना, गर्दा उड़ा दिया। इस कैंडल ने 571.70 का हाई लगाया। बैंक निफ्टी मैंने आपको दिया था, ये तो 665 का हाई लगाया था, 664.50। ये भी निकल जाएगा ऊपर और प्रॉफिट में ही हैं आप, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ये एरिया बिल्कुल जो मैंने लिखा था उसी के हिसाब से ये चल भी रहा है ना। तो ये सब कैसे लिख सकता हूँ कि जब चार्ट पर आपका थोड़ा सा एनालिसिस चाहिए। हाँ, न्यूज़ अगर आ जाएगा ना तो फिर भैया माफी, फिर कितनों कॉल अच्छा बुरा दे दूँ, वो कितनों लाख दिमाग लगा के कर लूँ, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़ इज सुप्रीम, है ना। इसलिए आप ज़्यादातर बिजनेस चैनल को देखते होंगे तो वो लोग न्यूज़ वाला स्टॉक प्रोवाइड करता है, ज़्यादातर न्यूज़ वाला ही स्टॉक देने की कोशिश करता है। देखिए 24,600 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वो लोग न्यूज़ वाला स्टॉक देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि इसमें जो है एक अच्छा मूवमेंट बन जाता है न्यूज़ वाले में, इसलिए। और ये देखिए धीरे धीरे ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। 24,578 का इसने हाई लगा, मुझे लगता है 24,600 तक एक बार रिकवरी आना चाहिए इसको। और अगर इसके ऊपर ये टिका रह गया तब तो शानदार हो जाएगा, शानदार काम कर जाएगा। क्योंकि मार्केट में रिकवरी तो है, लेकिन अब न्यूज़ आता है तो फेल हो जाएगा। आपको मैंने जो कॉल ऑप्शन दिया था वो कितना चला गया, ये चला गया 678। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ BM 55,200 CA है 678, 650 के ऊपर दिया था, 28 पॉइंट तो आराम से बन गया। है कि नहीं?
600 तक कवर कर जाएगा ये। छह सौ के पास कवर कर जाएगा। 600 के ऊपर टिक गया तब तो ये गर्दा उड़ा देगा। 600 पे अब मेरा कोई ऐसे ट्रेड है नहीं। 2.5 करोड़ कॉल राइटर है। मुझे लगता है 650 तक रिकवर करने के चांस हैं। 650 ये एरिया, ये रेजिस्टेंस है इसका यहाँ पर, है ना, यहीं से टकरा के गिरा था तो चांस है, लेकिन धीरे धीरे, अभी ने एक ही बार में नहीं, मुझे लगा धीरे धीरे जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। खैर चलिए अब मैं बंद करता हूँ, और इस वीडियो से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।